हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। हीलिंग टॉक्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। टुडेज एपिसोड इज गोइंग टू बी वेरी स्पेशल बिकॉज कैसे एक हैंड राइटिंग, कैसे सिर्फ डिफरेंट स्ट्रोक्स आपकी लाइफ में आपका इमोशन, आपका हेल्थ, आपके करियर के बारे में बता सकते हैं। इट्स फैसिनेटिंग। पूरा ग्राफोलॉजी मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है। और दैट्स व्हाई टुडे आई हैव अ वंडरफुल गेस्ट विथ मी, जगप्रीत, who is a graphologist. He is an expert in that and he अभी उनको करते हुए इतना टाइम हो गया, वो अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स की लाइफ में इतना चेंज ला पा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं बहुत इंस्पायर हुई एंड दैट्स व्हाई आई कॉल्ड हिम हियर। थैंक यू जगप्रीत, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you for inviting me here. It's my pleasure to be in this channel. थैंक यू जगप्रीत। तो पहले तो ये बताइए कि सिर्फ एक स्ट्रोक्स कैसे लोगों की हेल्प करते हैं। हाउ विथ ओनली योर हैंड राइटिंग यू यू कैन सी their handwriting and you can understand their health or their well-being. See, the strokes which we write basically is coming from your mind. आपका माइंड जो भी सोचता है, माइंड जो भी है, माइंड से पहले हमें लगता था कि हैंड राइटिंग हाथ से लिखते हैं, बट एक्चुअली इट इज योर माइंड राइटिंग। सो माइंड को एक छोटा सा प्रिक भी कहीं नीडल हो जाता है, उसको पता चलता है। नाउ यू आर राइटिंग थ्रू योर माइंड। सो माइंड जब लिखता है, देर आर सम एनालिस्ट विच देर इज अ रिसर्च विच हैज डन एंड द साइंस बिहाइंड इट कि ईच स्ट्रोक व्हाट डज इट मीन, हाउ डज इट, उसको एनालाइज किया है। एंड इट्स नॉट राइट नाउ, इट हैज बीन एनालाइज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आफ्टर दैट दे हैव दिस साइंस हैज कम थ्रू। बेसिकली ईच स्ट्रोक इज बेसिकली व्हाट योर माइंड इज स्पीकिंग टू यू। आप पेपर में जब लिखते हो तो इट्स बेसिकली माइंड स्पीकिंग टू यू। It's so when you understand handwriting analyst, you will get to know what does it speaking to you. So from there we get to know the health challenges, the behaviors of yours, and many other things. So ये एक Okay. बहुत interesting topic है, which will what make inspired yeah. हाँ what inspired you to explore graphology? आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन कैसे हुआ ग्राफोलॉजी में? उसके एक्चुअली एक नहीं, तीन तीन कारण है। फर्स्ट थिंग वाज, मेरे कलीग्स, ऑफिस में एक कलीग था जिसने ही हैड डन माय हैंडराइटिंग एनालिस्ट एंड इट वाज ओके। ऑलमोस्ट 100% करेक्ट। So I was awestruck by them. उससे पहले if I go back in my college, I had a very close friend who was doing little bit of things. So उसने मेरी handwriting देख के दो तीन चीजें बताई थी which were 100% right. So I हम्म। was awestruck, but I didn't know whom to approach, कैसे करते हैं वो नहीं पता था. So I just let it go. It is सही। universe had brought me back to this graphology. And the third reason is very, I actually graphol writing and me were 36 का आंकड़ा था हमारा, because my handwriting was illegible. अच्छे। From my parents used to get only one complaint from school, colleges, teachers and professors ki he's very good in everything, but इसकी handwriting इतनी illegible है, we can't understand what he's writing. Ask him to write properly. Ask, I didn't know मुझे क्या करना है, मुझे ये नहीं पता था. So when I got introduced to Imran sir, first thing I said, okay, how will I improve my handwriting? करेक्ट। Then with the flow I went through his course, understood, and when you sit in Imran sir class, you have lot of awe moments. या। उसके and then I went with the flow where I loved my handwriting. So there's lot of 6 months. There have lot of changes have come to me. हम्म। Maybe health, behavior, etc. जी। तो अभी आपने बोला ना यूनिवर्स ब्रॉट यू बैक। एक्चुअली आई रिमेम्बर मैंने लास्ट पॉडकास्ट प्रिया जी के साथ किया था ईएफटी पे। जब मैंने उनसे पूछा हाउ डिड यू चूज ईएफटी, उन्होंने भी यही जवाब दिया था कि इट्स नॉट दैट हीलिंग मोडालिटी वी चूज, हीलिंग मोडालिटी चूजेस अस। तो आपका भी काइंड ऑफ यही टेक है कि दो यू नो मेनी मोडालिटीज बट हैंड राइटिंग इज समथिंग काइंड ऑफ चोज यू, इट वाज यूनिवर्स पाथ। आई अग्री विथ यू। आपका कोई पर्सनल कोई चैलेंज रहा है जो
हैंड राइटिंग की वजह से आपने सॉल्व किया या ग्राफोलॉजी की वजह से आपने सॉल्व किया है? देर आर मेनी. ओके। First, on health challenge, I suddenly did a test. मेरी हेल्थ बिगड़ गई थी 8 months बैक. सो रूटीन ब्लड टेस्ट हुआ था एंड आई फाउंड आउट आई एम डायबिटिक विथ HbA1c 7. अच्छा। After that, doctor had given me 6 months, get it under control, or I'll start medicine. And you know, once we start medicine, कभी कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, यू कैन नॉट रिवर्स। reverse it. You will not believe it. In 6 months, with graphology and other modalities, I reversed my diabetes. Now my HbA1c is 5.6, which is ओह माय non-diabetic. गॉड, नाइस, वेरी वेरी That नाइस, वेरी that is on लाइक the health इंस्पायरिंग। side. दूसरा, for me, acidity issues were very much there. हफ्ते में 2 बार पेट में दर्द होना, एसिडिटी होना was very common to me. हम्म। One major reason was I'm a foodie, though I जी। don't eat outside food now because of other reasons, but I have stopped eating outside food. But then also वो टेस्ट बड्स का जो है एंड स्वीट टूथ इतना ज्यादा था. यूजिंग ग्राफोलॉजी आई हम्म। कुड कंट्रोल माय खाने का, एंड स्वीट टूथ आई कंट्रोल इन सच अ वे दैट 2 months back, since I only eat in a home cooked food, घर में बने हुए गुलाब जामुन और वो पड़े थे. अर्लियर जगप्रीत व्हाट ही वुड हैव डन इज 2 दिन में खत्म, जी। पूरा डब्बा खत्म. बट यू विल नॉट बिलीव, एक महीना पड़ा रहा जिसमें आई हैड ओनली 4 गुलाब जामुन, ओनली 4 गुलाब जामुन. मतलब एंड आपका ऑल्सो कंट्रोल भी हो गया। या दिस ग्राफोथेरेपी जो करते हैं उससे आप आपकी बॉडी की नीड जो है ना उसके हिसाब से आपका माइंड काम करने लगता है. ओके। ओके। जैसे आपको अगर खाने की ज्यादा जरूरत है तो यू विल स्टार्ट गेटिंग हंग्री मोर. अगर हम्म। नहीं है, इफ यू आर ओवरवेट, आई टेल यू माय वेट वाज 85 kg, 11 kgs overweight. Now I am 68 kg, which is 6 kg underweight. So in 4 months I have reduced almost 20 kgs, and I'm more energetic than before. More I do more work and I don't feel tiredness. So there's a shift, almost 180-degree shift in my career as well as health and relationship as well. ओके। मेरे लिए अभी आप बहुत आहा मोमेंट है, क्योंकि आपने बोला, मुझे लग रहा था ये इमोशंस पे काम करता है, हेल्थ पे काम करता है, मैंने ये वेट लॉस पे काम करेगा इस एस्पेक्ट से कभी ग्राफोलॉजी को देखा नहीं था। तो आपका ये जो टेस्टिमोनियल है, दिस इज लाइक ओके, ग्राफोलॉजी के बहुत सारे लेयर्स हैं और जो लोगों को पता नहीं है और पता होना चाहिए। दिस इज वन ऑफ द रीजन आई हैव स्टार्टेड दिस पॉडकास्ट ऑल्सो। मेरे को आपसे ये भी पूछना था कि आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का जब ये करते हैं, लाइक यू डू एनालिसिस, कोई एक ऐसा पैटर्न है जो आपको हमेशा दिखता है कि ये तो बहुत कॉमन सा पैटर्न है, बहुत लोगों में है, और दिस इज समथिंग वी नीड टू रेक्टिफाई? Yeah, there is one important pattern. लोग they are not able to say no to people, हम्म। और एनीथिंग व्हाट दे वांट टू डू दे विल से पहले ही वो रिजेक्ट कर देते हैं. ये मेरे से नहीं होने वाला, दिस इज नॉट फॉर मी. बेसिकली ये दिस शोज देयर कॉन्फिडेंस लेवल एंड सेल्फ रेस्पेक्ट फॉर देम, बेसिकली द सेल्फ एस्टीम. और इन जनरल व्हाट आई सीन इन एनालाइज, जितने भी मैंने अभी तक कितने 25 से 50 हैंड राइटिंग एनालिसिस किए हैं, आउट ऑफ विच ऑलमोस्ट 45 पीपल का हैंड राइटिंग में क्लियरली शोड इट सेल्फ एस्टीम लो है. चाहे वो मैनेजर लेवल में बैठे हैं, CEO लेवल में बैठे हैं. बट एट द बिगिनिंग आई वॉज not sure. I just went with the flow. I told them low esteem, low, you have low self-esteem. जी। So when I explained about that to them, they said, yes, I struggle. Sometimes I was taken back. He's at that position. Obviously,
हाई पोजीशन में बैठे हैं, दे आर एट द सीनियर मैनेजर लेवल्स और एंटरप्रेन्योर हु इज डूइंग वेरी वेल, बट व्हेन दे से या आई हैव अ लो सेल्फ एस्टीम बिकॉज certain places I'm not able to say no to people. So I tend to work more, and after that I fall into a guilt. Arey, I could have used it in other place. You can use that time in other place. So ये बहुत common I've seen this in the जैसे people. ओके। और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो किस एरिया के लिए ज्यादा आते हैं? जैसे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली उनका रिलेशनशिप या करियर एक सेक्टर होता है जिसके लिए वो मेरे पास हेल्प के लिए आते हैं। आपके स्टूडेंट्स मोस्टली कौन से एरिया पे फोकस करते हाँ, मैं उनको ये नहीं बोलता कि एक एरिया में हेल्प करेगा। हैं? ग्राफोथेरेपी जो हम मैं देता हूँ, इट प्रोग्राम्स योर रिवर्स योर माइंड जी। एज अ होल। सो इफ यू से कौन सा एरिया में बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, इट्स नॉट अबाउट विच एरिया, इट रिप्रोग्राम्स योर माइंड एज अ होल। सो आपका हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम होगा, दैट विल गेट रेक्टिफाइड। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी, वो भी रेक्टिफाई होगी। करियर में हम्म। क्या ब्लॉकेजेस हैं, दैट विल ऑल्सो गेट रेक्टिफाइड। और फाइनेंस में भी है, दैट विल ऑल्सो गेट रेक्टिफाइड। सो इट्स अ ओवरऑल थिंग। सो वी डोंट से दैट कि ये चीज के लिए डू ग्राफोथेरेपी। सो वेन एवर दे से इसके लिए क्या लिखना है, आई वुड कोट द सेम थिंग विच इमरान सर सेज। हाँ। Graphotherapy is basically giving you the whole as a person, how can you rectify yourself and grow more faster. And handwriting is the fastest way of growing. So I say that if you want the overall growth in your all aspects of life, हम्म। that will help you through graphotherapy. So don't ask आंख में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या करना है। बिकॉज आई हैव सीन एग्जांपल्स, नॉट माय एग्जांपल्स, बट इन अ कम्युनिटी आई हैव सीन दे रोड ग्राफोथेरेपी फॉर ऑलमोस्ट 1 year, एंड हम्म। उनके चश्मे उतर गए। एंड दे सेड वी करेक्ट। नेवर वर्कड फॉर आवर आई, we never worked on our eyes or this. So basically, it basically revise your mind. Generally, it works on the subconscious level. So graphotherapy, when you write, it works on your subconscious level. And if you want faster results, the easiest way is you work on conscious level, like healing, other modular modalities, being grateful, all those at conscious level you work, and या allow graphotherapy to work on subconscious level. कॉन्शियसली। ओके। तो जो लोग बहुत लॉजिकल हैं वो ये बोलेंगे कि सिर्फ राइटिंग करने से कौन सा, जैसे लेट्स से somebody इज गोइंग थ्रू डिवोर्स, वो बोलेगा अच्छा मैं सिर्फ लिख लूं और मैं कुछ स्ट्रोक्स बना दूं और मेरा रिलेशन ठीक हो जाएगा। या कोई है जो, जैसे आपने हेल्थ का तो एक इश्यू दिया, पर लेट्स से कोई है जिस जो बहुत डेट में है और वो बोलेगा अभी मेरा यहाँ पे लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है और आप बोल रहे हो लिखो और मेरा कर्जा ठीक हो जाएगा। सो पीपल हु ट्राई दीज, मैं तो उनको इलॉजिकल बोलती बट उनको लगता है कि वो बहुत लॉजिकल है ऐसा क्वेश्चन पूछ के। तो ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देंगे? ऐसे लोगों को मेरे पास एक ही जवाब है। आप डेप्थ में हो या वो आपका पैटर्न है। आप हम्म। लिखते रहोगे, यू विल इंटरप्ट योर पैटर्न। और द द वन हु थिंक्स अबाउट कि अरे मैं डेप्थ में हूँ, मेरा डाइवोर्स हो रहा है, बैलेंस पर्सपेक्टिव आ जाता है। लिखते लिखते यू बिकम बैलेंस्ड। देर आर सर्टेन क्या कहते हैं स्ट्रोक्स विच टेल यू यू इफ योर इमोशंस आर इम्बैलेंस्ड। when हम्म। your emotions are imbalanced, that that shows in your handwriting, and और उसका related to health में भी है। when your हम्म। emotions are imbalanced, it affects your mind, or when it affects your mind, slowly it comes into your body as a disease. करेक्ट। या so आई एग्री। so first thing is, कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम है, स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड। व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द माइंड, जब माइंड स्ट्रांग हो जाता है तो फिर बाकी चीजें इज वेरी इजी टू टेक केयर ऑफ। पर जुगप्रीत आजकल तो कोई लिखता ही नहीं है, हम सब आईपैड यूज कर रहे हैं या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं या लैपटॉप यूज कर रहे हैं। नो बडी इज राइटिंग, टेक्स्ट से लेके हर चीज तो अभी डिजिटल हो गई है।
तो फिर ग्राफोथेरेपी को कोई कैसे इनकलकेट करे अपनी लाइफ में? मैं बताता हूँ डिफरेंस क्या है हमारी जनरेशन में और अब की जनरेशन में। डिफरेंस क्या है? हमारी जनरेशन वॉज मोर रेजिलियंट। हमारी हाँ। जनरेशन वॉज कोई भी, जैसे अभी डिजीज डिजीज कुछ भी नया वायरस इफेक्ट होता है, हम लोग इजीली उससे निकल जाते थे। क्यों? हम लोग रोज के 6-6 7-7 पेजेस लिखते थे। हम्म। अब के बच्चे और वो पहले वाले बच्चों में वो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी लेवल लो क्यों है? हम्म। बिकॉज वी डोंट राइट। व्हेन वी राइट, वी वेर राइटिंग। अब देखो डिफरेंस क्या है। हम लोगों को उस टाइम में भी वायरल इन्फेक्शंस होते थे, बट वी यूज टू कम आउट ऑफ इट क्विकली। आजकल क्या है, एक बार वायरल इन्फेक्शन हुआ, बच्चे 7 से 10 दिन तक हॉस्पिटलाइज्ड। या हम्म। और इमोशंस उतने स्ट्रांग नहीं है आजकल के बच्चों में। हम लोगों को कितनी मार पड़ती थी, तब भी हम लोग इतने, हम लोगों को कहते थे ये मोटी चमड़ी के हैं, चाहे जितना मार लो ये लोग सुधरेंगे नहीं। बट हम लोग में रेजिलियंस भी था, क्योंकि हम लोग रोज लिखते थे। हमारे क्या था, रोज लिखने का था। लिखते लिखते, सी हैंड राइटिंग इज माइंड राइटिंग। जब आप लिखते हो ना, यू बेसिकली, किड्स के लिए वो वही थेरेपी बहुत हम्म। बेटर है। इजी दे राइट। और साइंस ने भी बताया, साइंस हैज डन स्टडीज, न्यूरो साइंस, वेयर दे हैव सेड राइटिंग डेवलप्स ओवरऑल कॉग्निशन ऑफ द माइंड, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द माइंड। टाइपिंग करने से सिर्फ कुछ एरियाज में बेसिकली दे सी चेंजेस हैपनिंग, बट व्हेन यू राइट, देर आर ऑलमोस्ट फुल, पूरा माइंड का इफेक्ट होता है हर एरिया। सो इसलिए राइटिंग, इसलिए हमेशा, अभी तो कुछ कंट्रीज में राइटिंग मैंडेटरी कर दिया गया है बच्चों के लिए, बिकॉज दे हैव डन द स्टडीज। या राइटिंग से आपका पूरा ओवरऑल ब्रेन का एक ऐसा एक्सरसाइज हो रहा है जिससे आपका ब्रेन न्यूली कुछ लर्न कर रहा है। या हाँ। दैट्स करेक्ट। तो जैसे आप जैसे एक माइंड रीडर होता है, लोगों को उनके पास जाने में डर लगता है, या फिर कोई अगर पामिस्ट्री वाला है उसको हाथ दिखाने से डर लगता है, अरे ये तो मेरी छुपी हुई चीजें जान जाएगा। अब आप ग्राफोलॉजिस्ट हो, अगर आपके सामने मैंने अपनी हैंड राइटिंग दी, तो वो इश्यूज नहीं जो मैं पूछ रही हूँ, उसके अलावा भी आपको मेरे हिडन इमोशंस भी पता चल जाएंगे। तो फिर मैं तो फिर आप लोगों को आपसे काइंड ऑफ थोड़ा फियर नहीं होता कि ये तो मेरे बारे में वो चीजें भी जान जाएगा जो मुझे लोगों को बताना नहीं है? मुझे ये मिले हैं। मैंने कहा हैंड राइटिंग आई कैन टेल यू अबाउट, कहते हैं मैंने नहीं मैंने हैंड राइटिंग नहीं देनी है, बिकॉज यू विल नो अबाउट मी। मैंने कहा जी। इफ आई नो अबाउट इट समथिंग विच इज पर्सनल, आई एम नॉट गोना, हम लोग नहीं बताते किसी को भी, जिसका है उसी को देते हैं। लाइक अगर हस्बैंड वाइफ का है, हस्बैंड का किया, वी विल गिव द टू हस्बैंड। वाइफ को कहेंगे यू हैव टू स्टे आउट ऑफ इट, बिकॉज सर देर आर सर्टेन पर्सनल थिंग्स विच हस्बैंड। दूसरा है, इफ आई गेट टू नो, आई विल नो हाउ टू रेक्टिफाई दैट एज वेल। दैट्स ट्रू। दैट्स ट्रू। सो अगर अगर कुछ पता चल रहा है तो उसको रेक्टिफाई भी, हम लोग कुछ चीजें हैं जो नहीं बताते, बट एज अ ग्राफोथेरेपी देने वक्त वी नो व्हाट टू बी गिवन, कि आपको बिना पता हुए भी वी कैन रेक्टिफाई दैट। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आपके लिए काम करता है, वी विल नॉट टच ऑन दैट, कि ये करेक्ट। इसके लिए मूव फॉरवर्ड जाने में मूव कर रहा है। कुछ चीजें जो आपको पीछे खींच रही हैं, तो उसके लिए हम लोग वो करते हैं। हाँ, नहीं, इस चीज का मेरे पास भी एक एक्चुअली एग्जांपल है। मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि जिन लोगों का थोड़ा सुसाइडल टेंडेंसी होती है, उनकी हैंडराइटिंग नीचे जाती है, लाइक फ्रॉम दे वोंट राइट स्ट्रेट एंड दे वोंट राइट अपवर्ड, दे विल राइट डाउनवर्ड। और फिर मैंने अपने एक कजिन की हैंडराइटिंग में जब ये देखा, तो मेरे को इमीडिएटली याद आया, तो मैंने उसको ऐसे तो नहीं बताया कि आई यू डिप्रेस्ड और आई यू डू यू हैव सुसाइडल टेंडेंसी, बट बिकॉज आई कुड सी दैट, मुझे पता चला, बिकॉज ऑफ दैट मैंने उसको बोला तू ऐसे लिखना शुरू कर। एंड दैट चेंज्ड अ लॉट। सो इसलिए अगर कोई डर रहा है, एक्चुअली उनको तो और दिखाना चाहिए, इफ दे नो दे हैव सम डार्क साइड, एक्चुअली, दे शुड एक्चुअली एक्चुअली राइट। दैट इज व्हाट आई से, या कि be ready to open up. या It's like the major reasons people fear or self doubt.
ये दो चीज आपको पीछे खींचते हैं, चाहे कोई भी एक्शन लेना हो, चाहे हम्म, कुछ भी करना हो। वो दो जी चीजों को अगर आप कंट्रोल में कर लें, कंट्रोल में रख लें, तो देन यू विल ग्रो। जी। तो आप हैंडराइटिंग को मेंटल हेल्थ या कॉन्फिडेंस वगैरह से कैसे कनेक्ट करते हैं? डू यू सी दोज पैटर्न्स इन पीपल एंड देन जब आप करेक्ट करते हो तो आप आपको चेंजेस कितनी जल्दी नजर आते हैं? एक देर आर टू थिंग्स। कैसे कनेक्ट करते हैं? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे माइंड माइंड नोज एवरीथिंग। आप कहाँ वीक हो, कहाँ स्ट्रांग हो, उसको हर चीज का पता है। जी, इट इज इट इज दैट पावरफुल। सो वो बेसिकली वो हैंडराइटिंग में वही आ जाता है। आप कैसे कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, कितना टाइम लगेगा, दैट्स वन क्वेश्चन विच आई से वी कैन नॉट। अब अगर अगर माई एज इज 40 नाउ, इफ आई से 1 महीने 2 महीने में मुझे रिजल्ट मिलेगा कि नहीं, भाई 35 years का प्रॉब्लम है, यू एक्सपेक्टेड टू गो इन जस्ट 2 months। जी, सो वी डोंट से दैट कि 2 महीने में मिल जाएगा। इट्स हम्म, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यू हैव टू राइट ग्राफोथेरेपी। इट शुड बी पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। सुबह उठो, 15 मिनट लिखो। 15 मिनट लिखने में आपका भी कुछ नहीं जाता। यू कैन गिव 15 minutes ऑफ योर टाइम इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग मोबाइल रील्स देखने की जगह। गिव योर सेल्फ दिस ब्यूटिफुल थिंग। राइट, दिस 15 मिनट्स एंड इट कैन हेल्प। और एक एक एज होती है ग्राफोथेरेपी सीखने की, ऐसा होता है कि अब आपकी लाइफ सेट हो गई है, नाउ यू आर ओल्डर फॉर दिस थिंग, और या फिर चिल्ड्रन के लिए कोई एज होती है कि नहीं इससे छोटे बच्चे नहीं कर सकते? For graphotherapy, we give above 18 years and above till हम्म, whatever 84. हमारे इमरान सर की कम्युनिटी में there is a person who is 84 years old. He still writes graphotherapy, and okay, and the way he writes, he can bring shame to all 40 30 years people. उतना oh, अच्छा लिखते हैं, not even a single shake नहीं होता, nothing. So it's age is not a thing. And for before 18 years से कम के लिए we don't suggest graphotherapy, because वो एज है, उनकी हैंडराइटिंग बदलती रहती है, बिकॉज अच्छा, इमोशंस आते हैं। सो व्हाट उनको क्या देते हैं हम, गिव अ हैंडराइटिंग डेवलपमेंट कोर्स विच वेयर यू लर्न हाउ टू राइट द लेटर्स, हाउ यू लर्न हाउ टू राइट द लेटर्स इन राइट फॉर्मेट, हम्म, कनेक्टिविटी, देर आर अदर थिंग्स। वो मॉड्यूलरिटी हम उनको सिखाते हैं कि सो दैट उनका फोकस बढ़े, उनके कंसंट्रेशन अच्छा हो, उनकी राइटिंग में स्पीड बढ़े। सो ऑल दैट लीड्स टू उनका एकेडमिक में मार्क्स बढ़े। मेरे को लगता है भी स्कूल्स को ये सब इनकलकेट करना चाहिए, जितने एक्स्ट्रा एक्चुअली करिकुलर एक्टिविटी होती हैं उसमें एक ये भी उनको डालना चाहिए जिसमें लोग ग्राफोथेरेपी भी सीखें, ताकि स्टूडेंट्स लिखना जब सीख रहे हैं फॉर्मेटिव ईयर्स में ही करेक्ट स्ट्रोक्स बनाना सीख लें। दैट विल हेल्प देम इन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और नियरली स्टैट्स हैं, 87% ऑफ किड्स गो थ्रू इलेजिबल हैंड राइटिंग। एंड हम्म, उसका इफेक्ट क्या है, द कॉन्फिडेंस टेक्स अ हिट, क्योंकि हम्म, टीचर्स एंड पेरेंट्स से राइट नीटली, गुड राइट गुड हैंड राइटिंग, लेकिन क्या करना है, नो वन सेज एट दैट वन, एज, दे ऑल्सो डोंट नो। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से ये हैंड राइटिंग नहीं सुधरने वाली। जी, There is some science which we teach, ki what are there are some 5 parameters where we judge whether the handwriting is legible or illegible. इसलिए कहते हैं there is no good handwriting or bad handwriting. There is only two types of handwriting, which is legible, which is illegible. So हम लोग we also do a handwriting development program for kids, where we provide kids to write legibly with all these five. So there are books where they make them practice, and that is also simple. Daily, 20 minutes a day. Give it. Give 20 minutes a day. ओके। और जो मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो मोस्टली 25 to 45 ईयर्स के हैं। आप देखेंगे इस एज वाले जितने हैं वो या तो बर्न आउट है या एंजाइटी है या उनको स्लीपलेस इश्यूज हैं या कोई इमोशनल इश्यूज हैं। और ये सारी हैंड राइटिंग ग्राफोलॉजी से ठीक हो सकती हैं, या देर इज अ लिमिटेशन दैट इट वर्क्स ऑन सर्टेन इमोशंस?
सारी हो सकती हैं, बट कुछ के लिए टाइम लगेगा, जी। कुछ बहुत जल्दी हो जाती हैं। मेरा एग्जांपल लो, मुझे टाइम लगा। आई टुक ऑलमोस्ट 6 to 8 months चेंजेस आने में। सेम थिंग आई had गिवन ग्राफोथेरेपी फॉर माई वाइफ, शी गॉट रिजल्ट्स इन 1 month। हम्म 1 month में she could see results. So it depends upon each and every individual. At the end of the day, it comes to what you have gone through your childhood. हम्म। जितना ज्यादा इमोशनल ट्रॉमा आपका होगा, उतना ग्राफोथेरेपी विल टेक मोर टाइम, क्योंकि उसके लिए ज्यादा वो हीलिंग ज्यादा चाहिए होती है। सो हाँ, तो मतलब जितना डीप ट्रॉमा है उतने ज्यादा लेयर्स हैं, और ग्राफोलॉजी हम्म। एक एक लेयर जब वो निकाल रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन आपका कौन सा इश्यू में कितने लेयर्स छुपे हुए हैं, और उस हाँ, हिसाब से वो आपकी हीलिंग हो रही है। और दूसरा, अगर हेल्थ चैलेंजेस है, अगर आपकी बॉडी उस हेल्थ चैलेंजेस के अगेंस्ट लड़ रही है, देन ग्राफोथेरेपी विल वर्क 100%ली। ओके। आपकी बॉडी ने छोड़ दिया ये, जैसे कुछ लोगों ने छोड़ दिया, डायबिटीज है तो है, फिर वो हम्म वर्क नहीं करेगी, क्योंकि आपकी बॉडी माइंड ने ऑलरेडी कह दिया है अब तो सिर्फ ये तो आ गई है, अब ये नहीं जाने वाली। अगर हम्म। आपकी बॉडी मेरे में क्यों वर्क की, द मेजर रीजन वाज, मेरे में था आई एम गोइंग टू रिवर्स माई डायबिटीज, कुछ भी हो जाए आई विल डू इट। वो था, मेरे बॉडी वाज आल्सो फाइटिंग एंड माइंड गेव दैट थ्रू हैंड राइटिंग दैट रेजिलियंस इट हैज गिवन कि आई विल डू इट। फिर जी। ऑटोमेटिकली मेरा शुगर इनटेक कम हो गया, मेरा खाने में इनटेक कम हुआ, सो बैलेंस हो गया। बैलेंस होते होते अब देर इज नो, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, मुझे पता चला लास्ट 6 months आई हैव नॉट गॉट अ कंप्लेन कि मेरा पेट दर्द है, एसिडिटी है। आई हैव जी। नॉट गॉट अ कंप्लेन कि सुबह उठते साथ माई एनर्जी सा लो। हम्म। तो सो मतलब दोज ये आर द एनर्जी थिंग्स। बॉडी पे भी काम कर रहा एग्जैक्टली। है। फिजिकल पेन इससे ठीक हो सकता है? आपने डिसीज की बात की, आपने नेगेटिव इमोशंस की बात की, फिजिकल पेन पे काम कर सकते हैं? फिजिकल पेन वो डिपेंड करता है कौन सा पेन है। इफ द फिजिकल पेन इज कमिंग बिकॉज ऑफ नेगेटिव इमोशंस। मेंटली इमोशंस के कारण आ रहे हैं, देन काम कर सकते हैं। अगर वो जो कट्स हुए हैं वो हुए हैं, देन हाँ। देन व्हाट मेडिसिन वो। हैज टू बी टेकन। और मैं कहता हूँ ग्राफोथेरेपी जो भी करते हैं, आई नेवर स्टॉप देम टू टेक मेडिसिन। आप जो ओके। मेडिसिन ले रहे हो, कीप ऑन टेकिंग इट, स्टार्ट डूइंग इट। जैसे मेडिसिन, देर आर इंस्टेंसेस, वन ऑफ आवर कम्युनिटी मेंबर्स सॉ मेडिसिन ज्यादा इफेक्ट होने लगी, मतलब मेडिसिन हाँ। ज्यादा काम करने लगी उनकी बॉडी में, हीलिंग और ज्यादा फास्ट हुई, बिकॉज दे वर राइटिंग डेली। ओके, तो आप ये बोल रहे हो जैसे एक्सीडेंट है, बोन है, फ्रैक्चर्स है, उन सब पे नहीं, लेकिन बट अगर कोई बट इमोशन। बोन फ्रैक्चर्स वगैरह में भी ये काम करता है, बिकॉज ओके। वो, बट वो जो टाइम लेगा, देखो, एक टाइम। जो वो टाइम लेगा, बट आप कैस कितने डिपेंड करता है, व्हेन यू राइट यू बिकम बैलेंस। सो व्हेन यू आर ओके विद इट, एंड देन इफ यू कॉन्स्टेंटली कंप्लेनिंग टू योर बॉडी, ये क्यों हुआ, ऐसे क्यों हुआ, then body जी। will also react in the same way. It's the way you talk to your body. तो जैसे आपने अपना शुगर रिवर्स किया, डायबिटीज, तो आपको और ज्यादा विश्वास हो गया। लेकिन आपका स्टूडेंट्स का कोई ऐसा टेस्टिमोनी है जिसको देख के आपको लगा कि यार, मुझे पता था ग्राफोलॉजी काम करती है, लेकिन ये टेस्टिमोनी तो मतलब मुझे भी सरप्राइज कर दी, ऐसा कोई टेस्टिमोनी आपकी कम्युनिटी का Yeah, भी? yeah. Graphotherapy देके, my mom-in-law's testimony is there. She हम्म was one person who couldn't say no to people. She's 60 years. हम्म। She couldn't say no to people, and she did, अपने बारे में उनको उतना नहीं पता। जी। मतलब एज इन शी नोज एवरीथिंग, बट अपने बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में उतना नहीं पता था। व्हेन शी स्टार्टेड राइटिंग, she stood for herself हम्म at one place, and she didn't know the changes. Her, unka, my wife and my brother-in-law saw हम्म that changes, and they said that
द वे शी टोल्ड नो, शी सेड, उनका स्टेटमेंट था, कोई भी कुछ भी बोल दे तो जैसे साष्टांग प्रणाम करके, अरे ये हो जाए मैं कर दूंगी, अरे ये मैं कर दूंगी। बाद में एंड ऑफ द डे फीलिंग टायर्ड, वो बॉडी नहीं दे रही तब भी करना पड़ रहा है, वैसे हाल से शी कुड से नो, डायरेक्टली से नो, दैट टू विदाउट एनी गिल्ट। Hmm. That's important. Yeah. And the other thing that one of my student, she was procrastinating a lot, Hmm. कोई भी काम हो उसको कल कर लेंगे, और शी डिडंट हैव वैल्यू फॉर टाइम। आज तक जी. उनको कोई भी जगह पे टाइम पे पहुंचना हो, शी नेवर यूज टू रीच ऑन टाइम। अपने एग्जाम्स देने में भी 15 मिनट लेट पहुंचते थे। Okay. विथ हैंड राइटिंग, विथ ग्राफोथेरेपी, इन 2 मंथ्स हर माइंड शिफ्टेड दैट नहीं मुझे टाइम पे पहुंचना, एंड Hmm. शी स्टार्टेड रीचिंग 5 मिनट्स अर्ली। जी. एंड हर प्रोक्रेस्टिनेशन जो था, that went off. She worked consciously as well. When she जी. got to know this is her nature, she worked consciously and subconsciously writing graphotherapy. So इतनी जल्दी आया, she understood. और one more thing was her self esteem was low. So when she started writing graphotherapy, her self esteem went well. She started thinking, मुझे आगे 5-10 साल में मुझे करना क्या है, Hmm. 5-10 साल आगे करना क्या है, अभी से मैं क्या स्टार्ट कर सकती हूँ करने के लिए। Okay. सो this is my wife. She was a Reiki healer, master in Reiki, but she did not practice it. Hmm. Hmm. 15 years she did not practice it. After doing graphotherapy, she understood she's missed out on something important which she knows. So Okay. she started going back to Reiki, and she also took up टैरो कार्ड को सीखना स्टार्ट किया। नाउ शी इज ऑल्सो अ टैरो कार्ड रीडर। Oh, okay. Okay. तो देर आर मेनी थिंग्स विच इज, और आपके हैंड राइटिंग में ये भी बता सकते हैं कि आप कुछ भी सीखना चाहते हो नहीं सीखना चाहते हो। Hmm. और ग्राफोथेरेपी से आपको सीखने की इंटरेस्ट बढ़ा सकते हैं इवन, Okay. तो कुछ जैसे भी आप नया ये, सीखना, हाँ कुछ भी जैसे नया आप, सीखना हो। जी, या आपके सारे टेस्टिमोनियल से किसी ना किसी को लगेगा जैसे आपकी मदर इन लॉ में बिहेवियर चेंज आया कि नाउ शी कैन से नो, या फिर आपकी वाइफ इतने सालों से स्किल था बट शी कुड नॉट टेक एक्शन। तो अगर वो आपसे कनेक्ट करना, शी कुड नॉट टेक एक्शन, लेकिन ग्राफोथेरेपी से उनको वो करेज मिल गया एंड शी स्टार्टेड टेकिंग एक्शन इंस्टेड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तो अगर किसी को ये सारे इश्यूज हैं और उनको आपसे कनेक्ट करना है, तो आपका कोर्स क्या है, किस तरह से डिजाइन्ड है, और इसका मिनिमम या मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, और आप के साथ उनको कितने देर सीखना है टू टू सॉल्व देयर चैलेंजेस। तो आई एम एक्चुअली अ माइंड कोच, जी. and since this is graphotherapy is also working with your mind, करेक्ट. and there are other modularities which are working with mind. So I'm हम्म. developing my course so हम्म. that I make it to work. I work with your mind so that you can grow, you can succeed, and you can live a better life. लाइफ मिली है, लाइफ को जी. एंजॉय एंजॉय करना है, नहीं कि स्ट्रेस में जीना है, वो है। फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ इज टू एंजॉय योर लाइफ। हाउ कैन यू एंजॉय योर लाइफ? व्हेन यू एंजॉय योरसेल्फ। हाउ विल यू एंजॉय योरसेल्फ? व्हेन यू हैव रीप्रोग्राम्ड योर माइंड इन अ वे दैट मैं जहां भी हूं आई एम वेरी हैप्पी। हम्म. हम्म. तो दैट इज द थिंग। सो ग्राफोथेरेपी इसलिए बेटर वर्क करती है क्योंकि उसमें 15 मिनट लिखना होता है, बाकी में यू डू मेडिटेशन, यू डू लॉट ऑफ मेडिटेशन एंड अदर थिंग्स। इसमें लिखना है, लिखना 10-15 मिनट बैठ के लिख सकते हैं। हम्म. मेडिटेशन लोगों को क्या है, 10-15 मिनट बैठ के मेडिटेशन में जाना, कोई कोई
डीप में जाता है, कोई कोई सरफेस पे रहता है। बट हम्म। कंटिन्यूअस एफर्ट्स, अब हर चीज, अगर मेडिटेशन भी करना है तो व्हाट विल यू डू, यू हैव टू डू इट फॉर इयर्स टुगेदर, आपको फर्क दिखने लग जाता है। सो ग्राफोथेरेपी इज ऑल्सो दैट वे, यू हैव टू राइट डेली। 15 मिनट लिखना है, यू कैन टेक आउट 15 मिनट्स ऑफ योर टाइम इन अ डे, दैट टू इवन इन अर्ली इन द मॉर्निंग, एंड द अल्फा स्टेट इट वर्क्स फास्टर। ओके। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में बोला था कि इसने आपको हर जगह पे हेल्प किया, हेल्थ तो आपने बता दी, रिलेशनशिप और करियर में भी हेल्प किया, तो कोई एक अपना बताइए कि कैसे आपको ग्राफोलॉजी से आपको कैसे हेल्प किया अदर एस्पेक्ट पे, रिलेशनशिप हो या करियर। मैं अपना प्रीवियस वर्षन बताता हूँ, 8 महीने पहले का। जी। I was also the person who never say no to any people. हम्म। ना बोलना तो आता ही नहीं था। भाई काम कर देगा, हाँ कर दूंगा कर दूंगा, अरे ये कर देगा, कर दूंगा कर दूंगा, उसके बाद काम इतना, कैसे करूंगा, जी। ओके, करके देना हुआ। तो ऑफिस में 14-14 घंटे काम करके, हैं, वो हम्म। होता रहा। दूसरा, मैं अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाता था, ना वाइफ के हम्म। लिए टाइम दे पाता था, बिकॉज I didn't know how to say no to people. Bhai, I या can only do this much. This is not, I cannot do it. I used या to feel guilty. अरे ये मना कर दिया, what will he think? I didn't think of myself. करेक्ट। So my health went down, uh, relationship went down. या So graphotherapy and other modularities, I started working with that. Graphotherapy basically helped me इम्प्रूव रिलेशन विथ माई वाइफ, क्योंकि व्हेन वी डिड, जैसे बताते हैं ना कि मैं नहीं दूं, हैंड राइटिंग नहीं देना, इसको पता चल जाएगा, बट दैट हेल्प अस बोथ। हम्म। हर हैंड राइटिंग लेट मी नो कि ये है। जिस चीज के फाइट्स होते थे वो समझ में आ गया, वो इसके कारण है, तो ग्राफोथेरेपी से उसको किया, अपना किया, उसको किया। सो हमारा रिलेशनशिप और बेटर हो गया। नाउ आई टेक टाइम फॉर माई किड्स फुटबॉल ट्रेनिंग, व्हेन दे गो आई गो विद देम। अर्लियर आई यूज्ड टू से नहीं नहीं मैं नहीं आ सकता, यू कैरी ऑन। वो लोग आके बोलते थे, पापा आज हमने ये किया, ये गोल मारा हो, एंड आई यूज्ड टू से वेरी गुड, आपने देखा नहीं, नाउ आई एम देयर, हाँ मैंने देखा, आई एम देयर चीयरिंग फॉर देम। सेकंड थर्ड थिंग नाइस। इज, आई वाज नॉट टेकिंग एक्शन। हम्म। आई गॉट टू नो व्हाई आई वाज नॉट टेकिंग एक्शन वाज, वो परफेक्शनिज्म का कीड़ा था। परफेक्ट, जब तक मैं परफेक्ट नहीं हो जाता आई विल नॉट टेक एन एक्शन। हम्म। धीरे धीरे पता चला परफेक्ट कुछ परफेक्ट नहीं था, वो फियर और सेल्फ डाउट था, जिसको परफेक्ट करके वरैपर डाल दिया था, कोटिंग कर दी थी, शुगर कोटिंग करने जैसे परफेक्शनिज्म का वो कोटिंग कर दिया हुआ था, कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगा। सो आफ्टर आई लेट गो दैट फियर, लेट गो ऑफ फियर एंड सेल्फ डाउट, व्हाट हैपेंड वाज आई स्टार्टेड टेकिंग एक्शन। सो मैंने एक अपनी बुक लिखी, हाँ हाँ। देन आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल। सो ये सब मैं कर सका बिकॉज आई गॉट टू नो कि परफेक्ट होके नहीं होगा। शुरू करो, आप इम्प्रूव करते जाओगे, यूनिवर्स कहाँ से आपको हेल्प देगी आपको खुद नहीं पता होगा, यू शुड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जी। मुझे यूट्यूब में करना क्या था, सिर्फ वीडियो कहाँ से निकालूंगा मुझे पता नहीं था, मैं कहाँ करना ये नहीं पता था। शुरुआत की, छोटे से स्टार्ट किया, फिर लोग जुड़ते रहे, लोग से पता चलता रहा, अच्छा जूम में भी यू कैन रिकॉर्ड वीडियोस, हम्म। अच्छा वो भी कर सकते हैं। फिर यू गॉट टू नो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, ये है, हमें फैंसी लाइट्स नहीं चाहिए, फैंसी बैकग्राउंड्स नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए, ये सब कुछ नहीं चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन गिव अ सेम लेवल ऑफ वीडियो विच द, हाँ क्या कहते हैं आजकल के टॉप के लेवल जो विथ माइक वगैरह देते हैं, यू कैन अचीव इट सेम। और टाइम आएगा जब वो लेने का टाइम होगा तब ले लेंगे। डोंट, मैं एक ही चीज बोलता हूँ, आपको अगर कुछ करना है, ये मत जी। वेट करो कि मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा, रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर करूंगा। वो एज में आप नहीं कर पाओगे, अभी एनर्जी है, अभी आपके पास, यू हैव एवरीथिंग, आप सिर्फ अपने लिए टाइम निकाल लो और यू जी। डू इट।
करेक्ट। या ये आप मेरे लिए सजेशन दे रहे हो एक्चुअली। सबसे मुझे ये लगता है, कब मैं मुझे ये वाली एक चीज है जो शायद मुझे अभी सुननी बहुत जरूरी थी, कि डोंट वेट टिल परफेक्शन, स्टार्ट समथिंग। एंड हाँ, मुझे क्योंकि कुछ कुछ चीजों पे रहता है कि इवन फॉर डेवलपिंग कोर्स, मेरे हाई टिकट कोर्स वगैरह कैसे डेवलप करूं, बट आई थिंक आई शुड जस्ट स्टार्ट सर्विंग इंस्टेड ऑफ थिंकिंग सो मच अबाउट परफेक्शन। एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछूंगी कि मेरे को पता है आप ग्राफोलॉजी एक्सपर्ट हो, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, बट बिसाइड दैट आप माइंडसेट कोच भी हो, तो अपार्ट फ्रॉम ग्राफोलॉजी कौन सी एक ऐसी हीलिंग मोडालिटी है जो आपको लगता है कि दिस इज ऑल्सो लाइक रियली प्रोफाउंड, या ये आपके लिए या आपके फ्रेंड कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा काम करती है? there are many actually. One is NLP techniques. जी। That is also we are working with the mind. Being simple बोलता हूँ, be grateful for what you have. Be grateful for your body. Be grateful for your relationships. Be grateful for your career. And be grateful for your finances. अब जो मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं वही मैनिफेस्ट डजंट वर्क। आप अगर इस लेवल पे हो, आपको यहाँ जाना है, जी। तो आपको यहाँ जाना है तो आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ की होनी चाहिए, देन मैच होगा तो आएगा। मैच जी। कैसे कर सकते हो? व्हेन यू आर ग्रेटफुल एंड व्हेन यू विजुअलाइज दैट यू बी ग्रेटफुल, आपकी वाइब्रेशन हाई हो, व्हेन यू मैच इट, जब आपका मैच होगा। इसलिए कहते हैं आपको जो चाहिए, बी ग्रेटफुल कि वो मुझे मिल रहा है, अभी जो है मेरे पास वो मिल रहा है। अगर अभी हम्म। जो है आपके लिए वो ग्रेटफुल पे नहीं हो, तो आप यहाँ जाने की जगह यहीं जाओगे, बिकॉज यू आर नॉट ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। सो आप और हम्म। नीचे जाओगे। सो जी। दिस इज व्हाट इट इज, वाइब्रेशन आपकी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन जैसे आपकी होगी, दैट इज द वे। सो स्टे हैप्पी, स्टे एंजॉय करो लाइफ को, यू विल गेट टू द पोजिशन वेयर यू वांट टू रीच। जी। और एक लास्ट सवाल मैं आपसे पूछूंगी। तो जैसे अब आपने बोल दिया कि चलो बी ग्रेटफुल, या फिर आपने बोल दिया अच्छा अपनी हैंड राइटिंग पे काम करो, या आपने बोला कि एनएलपी करो। कई लोग होंगे बोलेंगे हाँ अब मुझे समझ आ गया क्या करना है, दे विल गो टू यूट्यूब, दे विल सर्च फ्री 21 डेज वीडियो, उसको करेंगे। आपको लगता है दैट्स द राइट मेथड ऑफ सेल्फ लर्निंग, सेल्फ हीलिंग, और वी शुड हैव अ मेंटर हु कैन हेल्प यू? अगर आपको अपनी जर्नी शुरू कर, आई मीन, ये दो दो थॉट प्रोसेस होते हैं, राइट? देयर आर पीपल हु से हाँ आई कैन डू इट अलोन, एंड देयर आर सम पीपल हु आर लाइक नहीं मेरे से नहीं हो सकता, आई विल टेक मेंटर। आपका क्या टेक है? आपको क्या लगता है विच इज अ आई फास्टर फील मेथड? आई फील यू नीड टू हैव अ मेंटर। हम्म। क्योंकि आपको, अगर आप खुद से करोगे, व्हेन यू हिट अ ब्लॉक, यू विल नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट, आगे करना क्या है। या यू विल ट्राई टू डू, यू विल डू अ ट्रायल एंड एरर मेथड। हम्म। मैं ये ट्राई करके देखता हूँ, मैं ये करके देखता हूँ, ये नहीं चला, ये करके देखता हूँ। इफ यू हैव अ मेंटर, ही विल गाइड यू इन अ बेटर वे, वेयर ही विल लेट यू नो कौन सा आपके लिए बेस्ट है। सो द बेस्ट थिंग इज यू हैव अ मेंटर। मेंटर इज वेरी मच नेसेसरी। अब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। ओलंपिक्स में जो जाते हैं मेडल जीतते हैं, उनके कोचेस होते हैं। उनका माइंड कोच होता है, हेल्थ कोच होता है। वाई दे कीप सो मेनी कोचेस? बिकॉज दे नीड टू फोकस, जीतना है। बट द मेंटर्स कोचेस नोस कहाँ इसको कहाँ पुश करना है, कहाँ करना है कि ही ग्रोस। जी। सो जी। दैट इज वेयर, अगर डू सिंपल, जो फ्री मिल रहा है, स्टार्ट डूइंग इट। उससे आप अपना वाइब्रेशन हाई करो। फॉर फाइनेंसेस, गेट दोस फाइनेंस। छोटा कोर्स लो, उसको इम्प्लाई करो, उससे पैसे बनाओ। पुट बैक टू द पुट बैक इनटू दैट, उनका नेक्स्ट कोर्स लो, उससे सीखो, उसको इम्प्लीमेंट करो, देन गो टू द नेक्स्ट कोर्स। सी दैट वे यू विल लर्न एज वेल एज earn. करेक्ट। When you start learning and earning, you will move forward. When you move forward, फिर the sky is the limit. करेक्ट। और जो आप सीख रहे हो उसको कंट्रीब्यूट करो इंस्टेड ऑफ जस्ट कंज्यूमिंग, तो आप अर्न भी हाँ, करो। that's very important वेरी। because in my life, कितने साल, 5 साल, I just consumed.
नो इम्प्लीमेंटेशन, नो टीचिंग। तो क्या था? कंज्यूम, वो कंज्यूम का अंदर ही रह गया। बा और इफ यू टेल टू अदर्स, एक और चीज है, जो आप सीखते हो दूसरे को सिखाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ज्यादा जल्द अपने दिमाग में वो होल्ड जॉब। रहेगा, एब्जॉर्ब होके यू विल अंडरस्टैंड मोर। एक चीज को चार बार पढ़ो, चार बार पढ़ते हो या चार बार देखते हो, तो यू विल गेट टू नो मोर अबाउट इट। वही किसी और को एक्सप्लेन करोगे, जो आपके पास डाउट्स नहीं थे, वो दूसरा आपसे पूछेगा, सो दैट विल मेक यू थिंक मोर। व्हेन इट करेक्ट। विल मेक यू थिंक मोर, यू विल गिव मोर। अच्छा, ये ऐसे भी सोच सकते हैं। जी जी। सो थैंक यू जगप्रीत, मेरे सारे क्वेश्चंस तो खत्म नहीं होंगे एक पॉडकास्ट में। हम लोगों को ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट लगेंगे, लेकिन मेरे को लगता है इट इज अ गुड स्टार्ट, क्योंकि बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज अभी भी हैं जो वाइडली स्प्रेड नहीं है, और मेरे को लगता है इन सब के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए। और जो लोग हेल्प कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, फ्री हो या इन अ पेड वे, उनको सामने आना चाहिए बताने के लिए कि हाँ मैं कर रहा हूँ ये। डू यू नीड दिस हेल्प? देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु नीड हेल्प, they don't talk about it. They should, they should know about the mentors, modalities, and then they should be able to choose, ठीक है ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए नहीं। So हाँ, thank गेट टू नो अबाउट दोस मोडालिटीज, उसके बाद वेयर डू योर हार्ट गोस, क्योंकि you. you will connect with that. See, I got connected with graphotherapy. I got it connected with NLP because it works with mind. And I was interested how is mind working, कैसे रिवायर योर माइंड करके कैसे चेंजेस आ सकते हैं, कैसे एक आदमी जिसके पास एक पैसा नहीं था बिकम अ बिलियनर। ये लोग बोलते हैं उसकी किस्मत, किस्मत नहीं होती, इट्स ही हैज रिवाइर्ड हिज माइंड। जी करेक्ट। तो आप मानते हो किस्मत? नहीं मानते हो आप किस्मत पे? किस्मत, किस्मत एक्चुअली रिवायरिंग योर माइंड, व्हेन यू रिवायर योर माइंड, वो किस्मत पलटनी है। हाँ, आप प्रिपेयर्ड हो तो फिर लक, आप हर एक सिचुएशन को लक में कन्वर्ट कर सकते हो। यू आर राइट। लक किसके पास आता है? जिस जो अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है। कौन अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करता है? जो रेडी रहता है। या हम लोगों को भी, मेरे को लगता है कि एक मेंटोर मिलने के पहले हमने भी शायद काफी फ्री चीजें कंज्यूम की। वी हैड दैट ओपन माइंड कि वी हैव टू चेंज आवर सेल्फ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक वी वेंट टू दैट पाथ कि अब कर सकते हैं। तो एक ये जेस्टेशन पीरियड जो होता है, एवरीवन शुड गो थ्रू दैट, बी ओपन। फिर आपको आपका पाथ ऑटोमेटिकली दिखेगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ कोच आपका पाथ शॉर्ट हो जाएगा, आपको शॉर्टकट पता एग्जैक्टली, चल जाएगा, आप डेस्टिनेशन भी जल्दी पहुंचोगे। एग्जैक्टली। राइट। थैंक यू जगप्रीत, थैंक यू टाइम निकालने थैंक के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू। इट और वाज आज इट तो वाज बहुत, प्लेजर। या इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। यू शेयर्ड लॉट ऑफ इनसाइट्स जिससे मुझे खुद को फायदा हुआ। बहुत सारी चीजें तो मैं भी इम्प्लीमेंट करने वाली हूँ, मुझे भी बहुत सारी चीजों के आंसर आपकी बातों से मिले। और सारे व्यूअर्स को भी थैंक यू जिन्होंने ज्वाइन किया। एंड यू गाइस शुड चेक द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैं जगप्रीत के चैनल वगैरह का लिंक डालूंगी, जिसमें आप, अगर आपको उनसे कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, और मजा आया पॉडकास्ट में। हाँ ना। थैंक यू सो मच। विल मीट थैंक यू। सून, मे बी अ नेक्स्ट एपिसोड ऑन अनदर टॉपिक, मे बी एनएलपी। श्योर। जी थैंक